Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. बच्चों आज हम 6th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे. आपको याद हो मैंने आपको ये वाला चैप्टर प्रीवियस वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था और मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दिया था. अगर किसी को ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है सेकंड चैप्टर का तो सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो बच्चों इसके बाद में हमें क्या करना था, इसके बाद में हमें बुक एक्सरसाइज करनी थी. तो आज हम बुक्स एक्सरसाइज पे चलते हैं. तो आप निकालिए पेज नंबर 26. आपको पेज नंबर 26 निकालना है और बुक एक्सरसाइज निकालनी है. चलिए बच्चों फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे हम. कोष्टकात उचितम उत्तरम चुनत. कोष्टक में उचित उत्तर चुनना है. तो देखिए कोष्टक में से सही उत्तर चुनिए. बट बच्चों हसंती, अब देखो आप इसको गौर से देखिएगा. हसंती, हसंती हमारा किस में आता है? हाँ पहले तो ये बताइए कि हसंती कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? बताइए. हाँ ये कौन सा वचन है हमारा? बहुवचन है. तो हम अभी इसमें आपके सेकंड चैप्टर में सिर्फ प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ाया है जिसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया है. और हसंती जिसमें अंती आता हो पीछे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये समझाया था, जिसके बीच में अंती आता हो वो बहुवचन में आएगा. तो ये हमारा बहुवचन का रूप है. तो यानी हंसता है. देखो अब हंसता तो एक वचन में आता है और हंसते हैं यानी बहुत सारे हंसते हैं. तो ये वाला वाक्य हमारा, ये वाला जो शब्द है वो हमारा किस में आ जाएगा? बहुवचन में. यानी हसंती का अर्थ क्या होगा? हंसते हैं. आपको यहाँ पे टिक लगाना है और इसको आपको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे लिखना है. सेकंड देखिए उसके बाद है सेकंड आपका खादत है. सेकंड है आपका खादत है. खादत है. अब देखो ये जिसमें अह आ जाता है वो हमारा किस में आता है? प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है. किस में आता है बच्चों? प्रथम पुरुष के द्विवचन में. तो इसका द्विवचन का मतलब दो होता है, मैंने आपको बताया था. तो दो देखो कहाँ है? वे का मतलब तो ये तो बहुवचन में आ गया. दो ये रहा, दो खाते हैं. तो खादत है का मतलब क्या हो जाएगा? दो खाते हैं. उसी प्रकार वदती, वदती का मतलब देखिए बोलना होता है और इसमें ती आ गया तो ये हमारा एक वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है. तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे तो देखो ये तो द्विवचन है तो ये नहीं आएगा. यहाँ पे देखिए बोलता है तो ये हमारा एक वचन है यानी इसका वदती का हमारा क्या हो जाएगा? बोलता है. इसको आपको यहाँ लिखना है. सेकंड नमंती, वही देखिए अंती आ गया यानी ये हमारा बहुवचन है. तो देखो इसमें दो नमस्कार करता में तो एक वचन आ जाएगा. तो यानी ये आएगा हमारा नमस्कार करते हैं. यानी कि बहुत सारे लोग नमस्कार कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बहुवचन शो हो रहा है. इसलिए इसमें क्या आएगा? नमस्कार करते हैं. सेकंड देखिए आप जिगरत है. जिगरत है यानी सूंघना. तो देखो जिगरत है, इसमें भी तह आ गया, अह आ गया. तो यानी ये किस में आएगा? द्विवचन में. तो दो आएंगे. सिंपल सा दिख रहा है. दो सूंघते हैं. दो सूंघते हैं. सॉरी ये मैंने गलती से इसमें यहाँ पे टिक लगा दिया है. ये यहाँ नहीं आएगा और ये वाला आएगा. दो सूंघते हैं. इसमें क्या आएगा? दो सूंघते हैं. उसके बाद देखिए पश्यंती. पश्यंती हमारा बहुवचन है तो क्या आएगा? देखते हैं यानी बहुत सारे लोग देखते हैं. ये हमारा बहुवचन का रूप आ गया. तो बच्चों समझ में आया आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलते हैं. अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या लिखना है बच्चों? अर्थ लिखना है. जितनी भी धातुएं दी हैं यहाँ पे, ये जितनी भी धातुएं दी हैं इनका हमें क्या लिखना है? अर्थ लिखना है. तो चलिए इनके अर्थों की तरफ चलते हैं. देखो खाद का मतलब होता है खाना. खाद का मतलब क्या होता है? खाना. नेत्रे, देखो एक तो हो गया नेत्रम. नेत्रम हमारा एक वचन हो गया. और नेत्रे, नेत्रे यानी द्विवचन में आएगा ना, मैंने आपको समझाया था. तो इसका क्या हो जाएगा? द्विवचन में दो नेत्र हो जाएंगे. उसके बाद मधुमक्षिका का अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी. व्यंजने का यानी, अब व्यंजने देखो एक ही मात्रा लग रही है, नपुंसकलिंग में है ये, तो उसमें क्या आ जाएगा? कहने का क्या मतलब है? एक ही मात्रा कब लगती है? नपुंसकलिंग में, द्विवचन में. तो यानी हमारा यहाँ पे दो आएगा. तो दो पंखे. इसी तरह भ्रमत है. तो भ्रमत है का क्या होगा? घूमते हैं. उसके बाद कीड़ंती. कीड़ंती का क्या हो जाएगा? खेलते हैं. अंती आ गया. पीबती एक वचन है तो पीता है. इसमें बड़े एक ही मात्रा है बच्चों. ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे तो मैं आपको बता देती हूँ. इसमें बड़े एक ही मात्रा है, पीछे की तरफ आएगी. पीता है. उसके बाद में दृश. दृश का मतलब होता है देखना. इसमें सिर्फ धातु दी गई है तो यहाँ पे सिर्फ इसका हम अर्थ लिखेंगे देखना. समझ में आ गया बच्चों आपको ये एक्सरसाइज? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शब्दार्थ मेलनम कुरुत. शब्दार्थ मेलनम
कुरुत। चलिए इसमें चलते हैं। पटका देखिए बच्चों, पटका जो है उसका मतलब होता है पढ़ना। पट का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। उसी तरह पठती, पठती, अब देखो यहाँ पे पट धातु था तो धातु का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ पे पठती आ गया, यानी ये हमारा लकार में आ गया कि ये हमारे कौन से काल में है बच्चों, मतलब ये कौन से समय में है, इस वर्तमान काल में चल रहा है कि भूतकाल में चल रहा है कि भविष्य काल में चल रहा है, इसके बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा। तो पठती देखो, पठती हमारा लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप है, एक वचन का है, तो इसका अर्थ होगा बच्चों पढ़ता है। क्या होगा? पढ़ता है। उसके बाद वध का मतलब सिर्फ धातु दी गई है तो इसका अर्थ सिर्फ होगा बोलना। उसके बाद लिखती, लिखती का मतलब लिखना होता है तो लिखता है, इसका क्या जाएगा? लिखता है। उसी तरह लिखत है, यानी लिखत है यानी द्विवचन आ गया तो दो लिखते हैं। उसी तरह भू का, भू सिर्फ हमारा क्या है? धातु है, तो धातु भू धातु का अर्थ क्या हो जाएगा? हमारा होना। भू धातु का अर्थ क्या हो जाएगा? होना। उसी तरह भवंती, भवंती हमारा बहुवचन आ गया तो होना, होना क्या हो गया? भू धातु का होना हो गया और भवंती का होते हैं। उसी प्रकार खाद का क्या हो जाएगा? खाना। यहाँ पे खाद हमारा सिर्फ क्या दिया हुआ है? शब्द दिया हुआ है और उसका अर्थ क्या है? सॉरी, ये हमारा वो क्या है? ये धातु है और धातु का अर्थ है खाना। तो बच्चों यहाँ पे आपने, आई होप आपने अच्छे से मिलान कर लिए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है धातु नाम परिवर्तितम रूपम लिखत, यानी धातुओं के परिवर्तित रूप लिखने हैं आपको। मतलब कि जब हम इन्हें कालों में लिखते हैं, यानी इन्हें अलग अलग वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में लिखते हैं, तो इनका जो अर्थ होता है बेटा, मतलब कि इनके जो रूप होते हैं, अर्थ नहीं रूप होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और उसी परिवर्तित रूप में इनके आगे के रूप चलते हैं। तो चलिए देखिए भू का क्या हो जाता है? भव। अब ये भव से चलेगा भवती, भवत, भवंती, ठीक है, भवसी, भवत, भवत। इसी तरह पा का क्या हो जाएगा? पिब, और इसका पिब ही रूप चलेगा आगे, जैसे पिबती, पिबत, पिबंती। उसी तरह त्र का हो जाएगा तर, तरती, तरत, तरंती। उसी तरह दा का हो जाएगा यच्छ, दा का क्या हो जाएगा बेटा? रूप परिवर्तित यच्छ, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति। दृश्य का हो जाएगा पश्य, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। और ग्रह का हो जाएगा जिघ्र, जिघ्रति, जिघ्रत, जिघ्रन्ति। तो ये इनके अलग अलग रूप हैं जो ये इन्हीं रूपों के आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। संस्कृतेन लिखत, अब हमें इन्हें संस्कृत में लिखना है। तो देखो बोलता है, तो बोलता है ये हमारा एक वचन है, प्रथम पुरुष है यानी वदती। खाता है तो खादती। देख, देख का दृश्य होता है और दृश्य का क्या हो जाएगा? रूप परिवर्तित पश्य। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि दृश्य होता है, दृश्य में देखना होता है और उसका रूप परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? पश्य, और इसका रूप ही चलेगा आगे। तो देखता है, जहाँ पे देखता आ जाएगा वहाँ पश्यति आ जाएगा। खेलता है कीड़ती। उसी प्रकार नमस्कार करता है नमती। उसी प्रकार जाता है तो जातना को क्या कहेंगे? गच्छति। गम धातु आएगी इसमें और वो रूप परिवर्तित में गच्छ हो जाएगी और गच्छति आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारी एक्सरसाइजें। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में बच्चों ये देखिए फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, एक तो ये फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करके लानी है, एक आपको सेकंड वाली एक्सरसाइज करके लानी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको ये एक जो इधर वाली जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है, यानी आपको 3 एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। इधर वाली फर्स्ट, ये सेकंड और इस साइड की फर्स्ट, बस ओनली 1 2 3, ये 3 आपको एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। तो आज आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।